ईरान मुज़ाकरात से कबल नाकाबंदी खत्म करने के मुतालबे से दस्तबरदार। ईरान आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात के अगले दौर के लिए भी राजी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। पोर्ट के मुताबिक ईरान की 14 नुकाती नई तजावीज़ पाकिस्तान के जरिए अमरीका को पेश। तेहरान ने मुज़ाकरात की बहाली के लिए पुरानी शराइत में कुछ नरमी कर दी। नए मुसवदे में जौहरी मुज़ाकरात से कबल आबनाए हुर्मज़ खोलने की तजवीज़ शामिल। ईरानी हुकाम की तस्दीक। हुकाम के मुताबिक ईरान आबनाए हुर्मज़ को खोलने की शराइत पर बातचीत चाहता है। इसराइल और अमरीका की जानिब से ईरान पर दोबारा हमले ना करने की गारंटी मांग ली। नए मंसूबे के तहत जौहरी मामला बाद में ज़ेर बहस आएगा। मिसाइल प्रोग्राम नई मुजवज़ा शराइत में शामिल नहीं। अमरीका ने ईरान से मुमकिना मुआहिदे के लिए जौहरी मुतालबा दोबारा शामिल कर लिया। सदर ट्रंप का जंगबंदी के लिए नई ईरानी तजावीज़ पर अदम इत्मीनान का इजहार। कहा, ईरान से फ़ोन के जरिए बातचीत जारी है। ईरान डील चाहता है लेकिन मामलात आगे नहीं बढ़ रहे। नहीं लगता हम किसी मुआहिदे तक पहुंच सकते हैं। ईरान को तबाह करना मेरी तरजीह नहीं। मेरे जंगी इख्तियारात पर बात करने वाले मुहिब्बे वतन नहीं। ईरान से मुतालिक सूरत हाल पर खुश नहीं। तेहरान ऐसी चीज़ें मांग रहा है जिनसे वो इत्तेफाक नहीं करते। ईरान की मौजूदा क़यादत कंफ्यूज है। ईरानी क़यादत में कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। ईरानियों को ये भी आइडिया नहीं उनकी क़यादत किसके पास है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की बहुत इज्जत करता हूँ। ईरानी फौज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। किसी भी जारहियत का डटकर मुकाबला करेंगे। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा कि ईरानी फौज मुल्क की खुद मुख्तारी और सरहदों की हिफाजत के लिए मुकम्मल तैयार है। पासदारान इनकलाब का कहना था अमरीका ने दोबारा जारहियत की तो जवाब फौरी और दर्दनाक होगा। दुश्मन तेहरान में बम धमाके और कत्लो गारत की बुज़िलाना कार्रवाइयाँ कर सकता है। ज़मीनी हमले की सूरत में ईरानी अफवाज दुश्मन के फौजियों की बड़ी तादाद को कैदी बनाने के लिए मुकम्मल तैयार है। उधर ईरान में इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में 2 अफराद को फांसी। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक मुल्जिमान पर नतंज जौहरी तंसीब के करीब इंटेलिजेंस मालूमात जमा करने का इल्जाम था। सिफारतकारी का रास्ता खुला रखने को तैयार हैं। अमरीका को धमकी आमेज लहजा बदलना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के सऊदी अरब, कतर, तुर्की, मिस्र, इराक, रूस और अज़रबैजान के हम मनसबों से टेलीफोनिक राब्ते। अमरीका के साथ जंग के खात्मे के लिए ईरानी इक़दामात से आगाह किया। अब्बास इराक़ची ने कहा, ईरान ने जंग के खात्मे की नई तजावीज़ पाकिस्तान के ज़रिए दी हैं। अमरीका से मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही बाज़ाब्ता सालिस है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा, अमरीकी वज़ीर जंग अनपढ़ और ना तजुर्बाकार हैं। पीट हेग्सेथ ने पढ़ाई अच्छी तरह की होती और जोग्राफिया जानते तो अमरीकी फ़ौज को दलदल में ना फंसाते। आबनाए हुर्मज़ और खलीज फारस की पेचीदगियों को ना समझना अमरीका को महंगा पड़ेगा। ईरान के साथ मुसल्लह कशीदगी खत्म हो गई। ट्रंप का कांग्रेस को खत। अमरीकी सदर ने कांग्रेस के स्पीकर और सेनेट के सदर को लिखा। ईरान की जानिब से खतरा अब भी संगीन है। मुमकिन है तनाज़ा मुकम्मल हल ना हुआ हो। पायदार अमन की कोशिशों के दौरान जंग भी जारी रह सकती है। ईरानी हुकूमत के खिलाफ अमरीकी कार्रवाइयों में कामयाबी हासिल हुई। महकमा जंग खित्ते के पास ममालिक में अपनी फौजी पोजीशंस को मुसलसल अपडेट कर रहा है। आईनी इख्तियारात के तहत बतौर कमांडर इन चीफ और चीफ एग्जीक्यूटिव अमरीकी अफवाज की क़यादत जारी रखूंगा। ईरान से मुज़ाकरात करने वाली अमरीकी टीम में एक रुकन का इजाफा। FDD एक्शन एडवोकेसी के KMD निक स्टुअर्ट शामिल। निक स्टुअर्ट ने खुसूसी एलची बराए अमन मिशन स्टीव विटकॉफ का दफ्तर ज्वाइन कर लिया। ट्रंप इंतजामिया में ईरान एक्शन ग्रुप में चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे चुके अमरीकी रुकन कांग्रेस क्लॉडिया टीनी ने निक स्टुअर्ट को अजीम इजाफा करार दिया। कहा, निक स्टुअर्ट अमरीका के सबसे ज़हीन ईरान पॉलिसी माहरीन में से एक हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की कवैत के वज़ीर ख़ारजा जराह जाबिर उल हम्दुल सबाह से टेलीफोनिक गुफ्तगू। खित्ते में बदलती हुई सूरत हाल और मुआशी असरात पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार का इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारतकारी को आगे बढ़ाने का अयादा। कवैती वज़ीर ख़ारजा ने देरपा अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान और कवैत के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात का अयादा। दोनों रहनुमाओं में करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तेफाक।
जुनूबी वज़ीरिस्तान अंगूर अड्डा में अफगान तालिबान की सिविल आबादी पर गोलाबारी, कबायली अवाम और अहले इलाका का शदीद गम और गुस्से का इजहार। कबायली माहिदीन ने दो टोक अल्फाज में वाज़े किया, सरहद पार से गोलाबारी नाकाबिल कबूल है। हर महाज पर डट कर अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना अफगान जारहियत का मुकाबला करेंगे। मुतासरीन के भरसा और माहिदीन का बर वक्त और बेहतर इलाज की सहूलियात मुहैया करने पर अफवाज पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, अफगानिस्तान के साथ किसी किस्म की आर्जी जंगबंदी नहीं। ईद के मौके पर सिर्फ 3 दिन का वक्फा था। अफगानिस्तान की जानिब से शहरी हलाकतों के इल्जामात बेबुनियाद हैं। मार्का हक में कामयाबी से पाकिस्तान दुनिया में अमन का अलंबरदार बनकर उभरा। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का मार्का हक की तकरीब से खिताब। कहा, बयानिए की जंग में अवाम ने दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान अमन का ख़्वाहां है। भारत दहशतगर्दी को फ़रोग़ देता है। पाकिस्तान दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा है। दहशतगर्दी में मुलव्विस कुलभूषण को रंगे हाथों पकड़ा। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के बाद भारतीय कमांडर्स अपने ही मीडिया का सामना न कर सके। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े के लिए शवाहिद मांगे तो भारत के पास खामोशी के सिवा कुछ न था। वज़ीर-ए-आज़म की बिजली के नरखों में इस्तेहकाम लाने के लिए हिकमत अमली मुरतब करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तवानाई के शोबे में इस्लाहात के हवाले से इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली के तरसीली निज़ाम में बेहतरी लाकर लाइन लॉसेस में नुमाया कमी लाने का कहा। शोबा तवानाई में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने पर जोर। कहा, बिजली सार्फिन के लिए सहूलियात पैदा करने के लिए इक़दाम किए जाएँ। घरेलू सार्फिन के लिए सहूलत फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मुल्क में बारिशों के नए स्पेल की एंट्री। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। शहर इख्तदार में तेज़ हवाओं के साथ बादल बरस पड़े। चकवाल, पिंडी घेप और दीगर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। कोहाट, दीर बाला, लोअर दीर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। गर्मी की शिद्दत में नुमाया कमी आ गई। बालाई सिंध में आंधी और मिट्टी के तूफान का अलर्ट। जनूबी पंजाब में गर्मी की शिद्दत बरकरार। दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने गुजरांवाला मैस ट्रांजिट सिस्टम के डिज़ाइन की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज का गुजरांवाला के हर इलाके को फीडर बस के जरिए मेट्रो ट्रेन से मुंसलिक करने का हुक्म। ट्रैफिक की आसानी के लिए 2 टनल सेक्शन बनाने का फैसला। मैस ट्रांजिट ट्रेन 19 किलोमीटर अंडरग्राउंड गुजरने की भी असूली मंजूरी। हर स्टेशन और डिपो पर सोलर सिस्टम भी लगाया जाएगा। कगड़ता एमनाबाद 31.5 किलोमीटर तवील गुजरांवाला मैस ट्रांजिट सिस्टम की तकमील के लिए 12 माह की मुद्दत मुकर्रर। मरियम नवाज ने कहा, गुजरांवाला मैस ट्रांजिट सिस्टम बनने से शहर का ट्रांसपोर्ट कल्चर बदल जाएगा। रेड लाइन बीआरटी सिर्फ एक मंसूबा नहीं, कराची के मुस्तकबिल की शहरग है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, कोशिश है ज़ेरे तामीर हिस्सों को मरहलावार बहाल करके ट्रैफिक के लिए खोला जाए। रेड लाइन बीआरटी का मकसद शहरियों को जदीद माहौल दोस्त और मयारी सफरी सहूलियात फराहम करना है। प्रोजेक्ट शुरू होने के 2 से 3 माह के अंदर शहरियों को वाज़े बेहतरी महसूस होगी। ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए मुतल्लिका इदारों को वाज़े हिदायत जारी कर दी हैं। हुकूमत सिंध ने तमाम मामलात का तफसीली जायज़ा लेकर मुअस्सर फैसले किए।